बुद्धि थोड़ी तेज हो जाती है, तो थोड़ा सा उनको शासन में रखना पड़ता है। उनको थोड़ा सा गलत काम करते हैं तो उसके लिए उनको थोड़ा दंड देना चाहिए, अनिवार्य होता है। जो बच्चों को 10 से 15 वर्ष की उम्र में दंड नहीं मिलता, वो जाकर बहुत बड़ा गड़बड़ वाला काम करते हैं। फिर बहुत ज्यादा दुलार बच्चों का ठीक नहीं है, लेकिन कब, ऐसा नहीं कि वो छोटे हैं तभी से उनको मारना पीटना शुरू कर देना चाहिए। 5 से 10 साल की उम्र में बच्चों को ज्यादा मारना पीटना नहीं चाहिए, उनको बड़े प्यार से समझाना चाहिए, क्योंकि उनको बुद्धि नहीं है उतनी। लेकिन 10 से 15 साल की उम्र में उनकी बुद्धि थोड़ी होने लगती है। फिर अगर वो गलत कार्य करते हैं तो उनको हमको डांटना भी चाहिए, और जरूरत समय पड़े तो उनको मारना भी चाहिए। लेकिन बहुत ऐसा नहीं कि दुश्मन की तरह मारना है, समझाने के लिए उनको मारना है। और 15 साल के बाद जब वो बड़े हो जाएं, तब उनके साथ ना तो डांटना है ना तो मारना है। उनको क्या करना चाहिए, उनके साथ मित्र व्यवहार रखना चाहिए। उनको एक मित्र की तरह समझाना चाहिए कि देखो तुम ये कार्य करोगे तो इसका परिणाम गलत होगा, ऐसा कार्य करोगे तो इसका परिणाम सही होगा, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ में है। मैं तुमको समझाने का काम कर रहा हूँ, क्योंकि तुम बुद्धिमान हो चुके हो। और उसके बाद भी अगर नहीं समझता तब उसको भगवान पे छोड़ देना चाहिए, लेकिन मारने पीटने से उसको सुधारने वाला नहीं है। तो ये चीज जो है कब मिलेगी, ये सत्संग में आने के बाद मिलती है। इसलिए खास करके बच्चों को सत्संग में लेके आना चाहिए, और ऐसा नहीं सोचना चाहिए वो क्या करेंगे जाके। बचपन से जिनको भक्ति मिलती है, कौमारमाचरित प्रज्ञा, प्रहलाद महाराज कहते हैं 5 साल की उम्र में प्रहलाद महाराज इतने बड़े भक्त बन गए। ध्रुव महाराज 6 साल की उम्र में इतने बड़े भक्त बन गए। कैसे बन गए, क्योंकि बचपन से उनको वो परवरिश मिली। प्रहलाद महाराज जब छोटे से तभी से ही नारद जी का संग प्राप्त हुआ उनको। उनकी माता एक शुद्ध भक्त थी, ध्रुव महाराज की माता एक शुद्ध भक्त थी। तो बच्चों का पालन करने में माताओं का बहुत बड़ा हाथ होता है। खास करके माताओं के लिए, बच्चों की परवरिश के लिए माताओं का सबसे बड़ा हाथ होता है। पिता जो होते हैं उनका हाथ होता है, लेकिन ज्यादा समय कौन देता है उनके साथ, ज्यादा समय माताएं देती हैं। तो माताओं का ये कर्तव्य है कि बच्चों को जो उनकी आवश्यकता है उसको पूरा करें, साथ ही साथ उनको भक्ति में लगाए। अगर भक्ति में नहीं लगा रहे हैं तो बच्चे का जीवन फिर कैसा होगा, अंधकार में होगा। आप लोग को शायद पता होगा, आप लोग बाहर जाके देख लीजिए कॉलेज स्कूलों में क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं बच्चे। बड़े बड़े कॉलेज की बात कर रहा हूँ, छोटे मोटे कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ। बड़े कॉलेज में जाइए, बड़े कॉर्पोरेट में जाइए, बच्चे को पढ़ाई करने के बाद जब उनको जॉब मिल जाता है या बड़े कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होते हैं, वो सब गलत कार्य कर रहे हैं। जो हमारे शास्त्रों में 4 नियम बताए गए, उन चारों नियमों को तोड़ रहे हैं। कौन कौन से 4 नियम है, कौन बताएगा? मांसाहार नहीं करना, पर स्त्री संबंध नहीं रखना, नशा नहीं करना और जुआ नहीं खेलना। ये चारों कार्य कर रहे हैं आजकल के बच्चे। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता केवल उनको पढ़ाई करवा रहे हैं, सत्संग में नहीं ला रहे। उनको लगता है पढ़ाई ज्यादा महत्वपूर्ण है। अरे पढ़ाई करके भी अगर उन्होंने ये 4 नियम पालन नहीं किया तो क्या, कहाँ जाएंगे फिर वो? नरक में जाएंगे, और आपको भी लेके जाएंगे, साथ में लेके जाएंगे कि नहीं? आप भी उसके भागीदार हो, क्योंकि आपने उनको शिक्षा नहीं दिया। फिर शिक्षा देना हमारा कर्तव्य है। पढ़ाई करना, मैं ये नहीं कर रहा हूँ उनको अच्छे कॉलेज में मत पढ़ाइए, अच्छी डिग्री नहीं मत दिलवाइए, सब कीजिए, मगर साथ ही साथ उनको ये भी ज्ञान दीजिए कि सत्संग भी उतना ही आवश्यक है। जितना पढ़ाई आवश्यक है उतने साथ साथ से सत्संग भी आवश्यक है। सत्संग नहीं होगा तो वो अपनी विवेक और बुद्धि से काम नहीं कर पाएंगे। क्या गलत है और क्या सही है इसका निर्णय नहीं ले पाएंगे वो। और जो व्यक्ति अपने गलत और सही का निर्णय नहीं ले सकता, वो व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं होगा, चाहे वो कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो। आजकल देखिए बहुत बड़े बड़े बुद्धिमान हैं, मगर उनको यही नहीं पता कि भगवान कौन है, भगवान की भक्ति क्या है, भगवत गीता क्या है, ये सब उनको कुछ भी नहीं पता है। तो बुद्धि का क्या करेंगे आप? हाँ, धर्मे गंभीर पशुवीर समाना, आहार निद्रा भय मैथुन, ये 4 प्रकार को हम बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं बहुत अच्छे इंसान हैं हम। उसका मतलब क्या है? धर्म अगर हमारे जीवन में नहीं है तो धर्म के विहीन क्या होते हैं? जीवन पशु के समान हो जाता है। पशु भी वही 4 कार्य कर रहा है, आहार यानी अच्छा अच्छा खा रहा है, सो रहा है बढ़िया अच्छे ढंग से,
लिए बहुत अच्छा सोच सकते हैं, लेकिन उसके लिए चाहे जहां भी उसको नींद आ गई वो वही उसके लिए अच्छा है। और डरता भी है वो, पशुओं को देख के हमेशा डरा हुआ रहता है, मनुष्य भी डरा हुआ रहता है। और उसके बाद वो भी अपना आनंद भोग में लगा है, वो पशु भी अपना आनंद भोग में लगा है। तो पशु में और मनुष्य में क्या अंतर रह गया फिर? तो मनुष्य के पास एक स्पेशल बुद्धि दी गई है जिससे वो सोच सकता है कि मुझे क्या करना चाहिए। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उसको जिज्ञासा करनी चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं जीवन में क्यों परेशान हूँ, मैं जीवन में कष्ट क्यों झेल रहा हूँ, मैं तो सब अच्छा अच्छा करने का सोच रहा हूँ, मगर फिर भी मेरे जीवन में कुछ ना कुछ दुख आ रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? तो कारण यही है कि हम भक्ति नहीं कर रहे हैं। और जिसके जीवन में भक्ति नहीं होगा उसके जीवन में सब कुछ होते हुए भी वो परेशान रहेगा। इस बात को आप मान लीजिए, इसको लिख कर रख लीजिए। जिसके जीवन में भगवान नहीं रहेंगे वो उसका जीवन कभी सुखी नहीं हो सकता, कभी खुशहाल नहीं हो सकता, कभी जीवन में शांति नहीं आ सकती। तो इसके लिए ये जो बचपन से बच्चों की भक्ति है उसको हमको उनको देना चाहिए। जो स्वतः बच्चे भक्ति में आ रहे हैं, जो उनको सौभाग्यवश उनको वैष्णव परिवार में जन्म मिला है, तो कहीं न कहीं पूर्व जन्म में उनका स्वीकृति मिला है, भगवान ने उनको एक अवसर प्रदान किया है। भगवान स्वयं छठे अध्याय में कहते हैं, जब अर्जुन प्रश्न करते हैं भगवान से, हे प्रभु अगर किसी कारणवश भक्ति करते करते मैं पूरा नहीं कर पाया, मेरी भक्ति छूट गई, तो मेरा क्या होगा? या ऐसे कोई भक्त है जिनका अंत समय में तक भक्ति करते करते अंत समय में भक्ति से पतन हो गया, उनका क्या होगा? तो भगवान उसका उत्तर देते हैं अर्जुन को। क्या कहते हैं? हे अर्जुन, यदि भक्ति करते करते किसी की भक्ति आधे में छूट गई तो कोई चिंता की बात नहीं है। स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, भगवान कहते हैं अगर किसी की भक्ति छूट भी गई किसी कारण से, किसी से नहीं जमा, भक्तों से नहीं जमा, मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं छोड़ देती हूँ, भक्ति नहीं करना है आज से, कोई बात नहीं, छोड़ दिया तो भी भगवान उसको अगले जन्म में जहां से उसने छोड़ा था उसके आगे से शुरू करते हैं। उसको एक अच्छे कुल में जन्म मिलेगा, अच्छे परिवार में जन्म मिलेगा, जहां से भक्ति अनुकूल हो जाएगी, भक्ति करना उसका स्वाभाविक हो जाएगा। और जिन्होंने अंत तक भक्ति की और किसी कारणवश अंत में छोड़ दिया, ऐसा भी होता है। कभी कभी हमारे प्रारब्ध आ जाते हैं, कभी कभी भोग के चक्कर में हम फंस जाते हैं, माया का प्रभाव हमारे ऊपर हो जाता है। ऐसे में भी अगर हमने भक्ति छोड़ दिया तो भी नुकसान नहीं है। तो भगवान कहते हैं ऐसे लोगों का किसी शुद्ध ब्राह्मण भक्ति या वैष्णव परिवार में जन्म मिलता है, जहां पर बचपन से ही उसको भक्ति करने का मौका मिलता है, भक्ति का पूरा माहौल होता है वहां। बचपन से ही बच्चा जब पैदा होता है तभी से उसको भागवत, भगवत गीता और इत्यादि सभी ग्रंथों का अध्ययन, सुनना, पाठ करना, उसके घर में साधु संत महात्मा सब आते जाते रहते हैं, सबका आशीर्वाद मिलता है उस बच्चे को। कहते हैं साधु संग बड़ा दुर्लभ है इस संसार में, और खास करके कलयुग में जिसको साधु संग मिल गया समझ लीजिए वो बहुत पुण्यवान व्यक्ति है। साधु संग को इतना आसान नहीं समझना चाहिए। ऐसे बहुत लोग हैं जिनको संग नहीं मिल रहा है, संग के लिए परेशान है। उनको लगता है मेरे साथ कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके साथ बैठ के मैं माला करूं, मेरे साथ कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके साथ बैठ के मैं कथा श्रवण करूं, मेरे साथ कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मुझे मंदिर की तरफ लेकर जाए, पर उनको संग नहीं मिल रहा है। और हमारे लिए तो भगवान ने सुलभ किया है, सत्संग मिल रहा है हमको, तो उसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए अरे नहीं जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, नहीं, बहुत फर्क पड़ेगा। जिस प्रकार से हमारा मोबाइल का बैटरी जब डाउन हो जाता है, अगर हमने सही टाइम पे चार्ज नहीं लगाया तो मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा। इसी तरह से हमारा सत्संग हफ्ते में 15 दिन में एक बार जब होता है तो हमारा बैटरी डाउन हो जाता है। डाउन होने से पहले अगर चार्ज नहीं किया तो फिर मोबाइल बंद, तो फिर हमारे ऊपर माया का प्रभाव शुरू। तो सत्संग इसीलिए नित्यम भागवत सेवया, इसीलिए प्रभुपाद जी वहां पर बताते हैं नित्यम भागवत सेवया, नित्य रूप से सत्संग करना अनिवार्य है।
अब कोई कहने मैंने एक बार कर लिया बस, अभी जरूरत क्या है? वापस माया का जो हमारा अनर्थ है, हमारे अंदर जो अनर्थ है या बाहर से जो अनर्थ है, फिर से आ जाएंगे। आप घर में झाड़ू लगाते हैं, रोज क्यों लगाते हैं? एक दिन लगा दीजिए, महीने भर का साफ सफाई हो जाए। रोज क्यों लगाना पड़ता है? एक दिन बढ़िया से क्लीन कर दीजिए उसको, जो भी है फिनाइल से, झाड़ू से, पोछा से, सब कर दीजिए बढ़िया एकदम टका। वापस कभी झाड़ू मत मारिए महीने भर, गंदा नहीं होगा क्या? दूसरे दिन गंदा हो जाएगा। आप कुछ मत कीजिए, घर में लॉक कर दीजिए, कोई बाहर से नहीं आएगा। आप भी मत रहिए घर में, सब दरवाजे खिड़की बंद कर दीजिए, गंदा नहीं होगा रूम, गंदा हो जाएगा वो। अंदर से गंदगी निकलेगी, बाहर से नहीं आएगी, अंदर से ही गंदगी से वो गंदा हो जाएगा। तो गंदगी हमारे अंदर है, अगर सत्संग में नहीं आएंगे वो अंदर से गंदगी निकलेगी और हमको गंदा कर देगी। इसके लिए सत्संग में आना अनिवार्य है। जैसे हम रोज साबुन से नहाते हैं, नहीं नहाएंगे तो क्या होगा? गंदगी आ जाएगी। नहाना अनिवार्य है। इसी तरह से सत्संग भी हमारा क्या करता है? हमारा शुद्धिकरण करता है, अनिवार्य है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि चलो अभी एक हफ्ते पहले साबुन से नहाया था, अभी नहीं नहाता हूँ, एक महीना साबुन नहीं लगाता हूँ, बचत हो जाएगा साबुन का। बचत हो जाएगा, लेकिन अनर्थ कितने हो जाएंगे? जिसके पास बैठेंगे वो बोलेगा अरे नहाया कितने दिन से, शरीर से बदबू आने लगेगी। इसी तरह से सत्संग में नहीं जाएंगे, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारा वचन, सब कुछ चेंज हो जाएगा, बदलाव आने लगेगा। सत्संग से बदलाव आता है हमारे जीवन में। आप देख लीजिए, जो व्यक्ति सत्संग नहीं कर रहा है उसके जीवन में और आपके जीवन में कितना अंतर है, आप देख लीजिए। जमीन आसमान का अंतर मिलेगा आपको, क्योंकि सत्संग करने वाले व्यक्ति के जीवन में बदलाव आ जाता है। और जो सत्संग नहीं करता उसका जीवन अपने मनमाने ढंग से चल रहा है, अपने मनमाने ढंग से, जैसा चाहता है, जैसे मर्जी आएगा वैसा करेगा। जब सोने का मन होगा तब सोएगा, जब उठने का मन होगा तब उठेगा। भगवान से कोई लेना देना नहीं है, अपने इंद्रिय भोग में लगा हुआ है, उसको लगता है यही जीवन है हमारा। लेकिन सत्संग में आने वाले व्यक्ति को पता है मुझे इतने बजे उठना है, भगवान की सेवा करनी है, भगवान का भोग लगाना है, भगवान के लिए मुझे जो भी आज समय मिला है उसके लिए कुछ पढ़ना है, माला जप करना है, भक्तों का कुछ सेवा करना है तो भक्तों का सेवा करूंगा मैं, मंदिर जाना है, भगवान का दर्शन करना है। वो इन सब बातों का वो तैयारी करता है। लेकिन जो सत्संग में नहीं आता वो अपने भोग की तैयारी में लगा रहता है। तो भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में? भोक्तारम यज्ञतपसं सर्वलोका महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्ति रक्षति। सभी जीवों का भोक्ता मैं हूँ, भोक्ता भगवान है, हम नहीं है। यदि हम जब तक ये नहीं समझेंगे कि सब वस्तुओं के भोक्ता भगवान है और सब कुछ उनको अर्पित करना चाहिए। देखिए ये सुंदर ढंग से बर्थडे मनाया जा रहा है, नहीं तो कहीं कहीं पे तो बड़े बड़े होटलों में बर्थडे मनाया जाता है, जहाँ पर पैसे भी व्यर्थ जाते हैं और वहाँ पर जो जिस तरह का भोजन बनाया गया है वो कैसा है, तामसिक है, राजसिक है, कैसा है पता नहीं। भोजन किसी के हाथ से भी नहीं खाना चाहिए। मैं स्पष्ट आप लोगों को बोल रहा हूँ, किसी के घर से भी भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए यदि वो भगवान को भोग नहीं लगाया गया है तो, क्योंकि वो भोजन आपके विचारों को बदल देगा। आपके अंदर तामसिक वृत्ति आ जाएगी, आपके अंदर राजसिक वृत्ति आ जाएगी, आप भक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। होटलों में खाना मतलब ये कौन सा भोजन है? तामसिक और राजसिक भोजन है। वहां पर किस लिए बना रहे हैं आप बताइए? यहाँ वहां पर जैसे ही हम खाएंगे हमारे दिमाग में क्या होता है? लोभ आने लगता है, क्रोध आने लगता है, मोह आने लगता है, क्योंकि वैसी प्रवृत्ति से बनाया जा रहा है। वो जो बना रहा है उसके मन में यही चल रहा है कि इसे बनाने से मुझे कितना पैसा मिलेगा। जो बनवा रहा है वो भी यही सोच रहा है कि आज मैं कितने कस्टमर को खिलाऊंगा, कितना मेरा बिजनेस प्रॉफिट होगा। वो पैसे के लालच से बनाया जा रहा है। यहाँ पर कोई पैसे का लालच नहीं है, यहाँ पर भक्तों की सेवा के लिए बनाया जा रहा है। यहाँ पर कोई पैसा लेके कोई बुलाया नहीं गया कि आप प्रसाद बनाइए, भक्तों की सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए बनाया जा रहा है। तो भोजन प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। कहीं का भी किसी भी तरह का भोजन ऐसा ग्रहण कर लेने से हमारी बुद्धि क्या हो जाएगी? अशुद्ध हो जाएगी। और जिसका बुद्धि अशुद्ध हो गया तो फिर उसके मन में विचार भी अशुद्ध हो जाएंगे। जैसा मन, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा आपका मन। जिस प्रकार का अन्न ग्रहण करोगे आप,
और विचार को बदलने के लिए भगवान को अर्पित करके भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। तो ये बहुत सुंदर है। देखिए यहाँ पर आज बर्थडे जो मना रहे हैं वो भगवान को समर्पित किया हुआ है। भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद सबको मिलेगा, सभी भक्तों को, सब लोग उसको पाएंगे। तो इस प्रकार से सबका जो है मन बुद्धि शुद्ध हो जाएगी।